मुल्तान पुलिस का अज़म है कि मुल्तान को क्राइम से और नारकोटिक्स से पाक किया जाए। इस सिलसिले में आज थाना न्यू मुल्तान ने 11 किलो चरस बरामद की है। इंटर प्रोविंशियल गैंग पकड़ा है जो खैबर पख्तूनख्वा से इधर स्मगलिंग कर रहा था। 11 किलो बरामद होने के साथ साथ जिन लोगों को वो सप्लाई करने जा रहा था उनका भी हमें पता चला, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और मैं बताता चलूं कि ये 11 किलो चरस इसी तरह जो आई सामने पिछले हफ्ते पकड़ी है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के इर्द गिर्द जो हॉस्टल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसको सप्लाई करना था। नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह उसमें हम बेहतरीन कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। दूसरी कामयाब कार्रवाई थाना चेरियक में हुई है, जिसमें रात के वक्त मेडिकल लैब का 2 करोड़ से ज़्यादा सामान चोरी कर लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से मुलज़मा को आइडेंटिफाई किया गया और उनके गिरफ़्तार करके 2 करोड़ मालियत का जो उनका लैब का इक्विपमेंट था वो बरामद कर दिया गया है। इसी तरह थाना चेरियक में दूसरा बेहतरीन काम ये हुआ है कि 17 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। 3 गैंग्स पकड़े गए हैं जिन्होंने 56 वारदातों का इंकशाफ किया है। उनमें मज़ीद बरामदगी की जा रही है। आप देखें कि एक शॉप थेफ्ट हुई है, दूसरा इंसिडेंट है रोड स्नैचिंग का, स्ट्रीट क्राइम का, और तीसरा इंसिडेंट है मंशियात का। हर थाने में इसी तरह कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा आपके साथ शेयर भी करते हैं। चंद एक वारदातें जो शहर में रिसेंटली मेजर किस्म की हुई हैं उसमें भी ब्रेक थ्रू है। अगले हफ्ते उस पर भी हम जो मंशियात पे काम हुआ है जहाँ जिसकी इंफॉर्मेशन होने जा रहा है, जो हमारे पास गैंग्स हैं जिनको पकड़ने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया। सर मेडिकल वाला जो हुआ है इक्विपमेंट्स बाहर पड़ा है, सब समझे पता नहीं, शायद आप लोग अपनी कोई लैब लगा रहे हैं सर इस माध्यम की, तो ये इसके साथ पता चला लैब की एक दुकान में रात के वक्त नकबजनी हुई, तारे तोड़े गए नीचे के करीब और तारे तोड़ के सारा सामान निकाल दिया गया। बिल्कुल एक अनट्रेस केस था। जब सीसीटीवी फुटेज हमने देखी तब हमें मुलज़मा का पता चला, उसमें हमने रिकवरी की है। मैं क्या 3 इन्होंने सारा कुछ कर दिया। इसके बारे से हम बात कर लेते हैं। सर आपने बताया जैसे मंशियात पकड़ी गई है, तो ये जो नेटवर्क है आपने कहा ये यूनिवर्सिटीज़ या तालीमी इदारों के बीच है, तो ये नेटवर्क कहाँ कौन कौन से तालीमी इदारों में है ये मंशियात को करता है, तो अलार्मिंग कितना है ये कि नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। देखिए, हम किसी के अदारे का नाम इसलिए नहीं लेंगे कि उस अदारे की साख का खदशा है, लेकिन तमाम अदारे इसमें शामिल हैं। तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सारों के बच्चे जो हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। सर एक इशू बहुत खतरनाक आता है कि जो हमारी एफआईआर हो रही हैं, एफआईआर फ्री है जारी बात, उसमें करना भी होता है। सीआरओ बन रहा है, सीआरओ जो है वो ख़त्म अब रिकॉर्ड नहीं हो रहा। इंटरनेशनल जितने भी ममालिक हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए जो जाना चाह रहे हैं उनको पर बैन हो रहा है। 279 पतंगबाजी जुआ या कि कोई भी छोटे मोटे जुर्म, तेज़ रफ्तारी में जो अरेस्ट होते हैं उनका मुस्तकबिल तारीफ हो रहा है। तो इसमें ज़ाहिर बात है करना तो आई पंजाब या हाई लेवल पे चीफ जस्टिस की उसमें होना है, लेकिन एफआईआर जो है जैसे 8 बंदों के नाम देते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद डाटा में ज़रूर आ जाता है कि ये इन पे ये एफआईआर हुई थी। बाद में बरी भी हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ऊपर आपके सर्टिफिकेट पे जो है वो सिर्फ देखते हैं कि एफआईआर हुई है, बरियत तो नहीं वो उसको देखते, उसको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता, इंटरटेन नहीं किया जाता यूनिवर्सिटीज़ में। ये बड़ा अहम इशू है और सजेशन ये है कि एफआईआर दर्ज करते वक्त कि जो जिन पे ऐसे इल्ज़ाम के तौर पे उनका नाम दे देते हैं, उनका अगर नाम ना हो और बड़ी उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उनके नाम हो तो बहुत से लोग बच सकते हैं। इसी में मैं भी अक्सर जो बरामद होने वाली गाड़ियाँ वो सही हैं, लेकिन नाकाबंदी चोरी करती इशू होते हैं, जो बच्चे जो है थाने में जा रहे थे, बाद में पता लगता है कि उसका रिकॉर्ड वो बरामद हो चुकी थी, लेकिन आपका जो सिस्टम है चाहे टी वी कहते हैं लोगों को पकड़ नहीं किया, इसकी वजह से लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसको सारी बड़े करीब से हमारे दोस्त जमानत वाले जब वो रोक के चेक करते हैं तो उसमें वो नहीं आता कि देखिए, पहली 2 इश्यूज़ आपने डिस्कस किए मेरे से। एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला,
जिस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बच्चा बेगुनाह हो जाएगा वो हम क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज नहीं करते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट पे, और जो केस अदालत से बरी हो जाता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हम करैक्टर सर्टिफिकेट पे शो नहीं करते हैं। इसके बारे में हमारी जो SOP है लास्ट मंथ इंस्पेक्टर जनरल साहब ने फाइनल कर दी है जी, वो आपको हम उसकी कापी दे सकते हैं। देखें, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। हम समझते हैं जैसे बच्चे बाहर जाएं, उनको वीज़े मिलें, पुलिस उनको फैसिलिटेट करे, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है, आइस बेची है, मंशियात फरोख्त की है, तो उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो है कानून कायदे में तो हम सब ने रहना है। ऐसा निजी होटल सर, ठीक है, टीम आती है, सिक्योरिटी प्लान बनता है, उसमें लिमिट भी होता है, लेकिन जब एम्बुलेंस या रेस्क्यू गाड़ी तो एक्चुअली उसको तो जाने दें। 2 दिन पहले भी एक एक्सपायर हुई है, लर्निंग किया गाड़ी को, तो इसको ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई एग्जैजरेशन होगी आपकी, किसी ने आपको मिस इन्फॉर्म किया होगा। जैसे आपका प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब के जितने लोग हैं जिनके पास ID के कार्ड्स हैं हम जाने देते हैं, चैन जो है यूनाइटेड सारों के जाने, और इसी तरह किसी पेशेंट को हम नहीं रोकते हैं। एम्बुलेंस तो बहुत बड़ी बात है, हम आम आदमी को भी नहीं रोकते। मुमताज़ाबाद भी था, मतलब हार्ट पेशेंट था, पुलिस वाले नहीं जानते कहाँ से पकड़ पड़ा। अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं तो हम मज़ीद उस पर अपनी फोर्स को गाइड करते हैं, लेकिन हमारी तरजीहात हैं कि एम्बुलेंस को तो किसी सूरत रोका ही नहीं जा सकता। हम तो पुलिस वाले वो हैं जो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने वाले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक नई बैठक करनी है, इसी तरह के मुकदमा करने हैं। शेख साहब ने भी ये बात की है, बरो वक्त रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा, उसमें जो है जो पर जमानत होता है उसको भी पहले थाने लिए जाते हैं, उसके बाद चेकिंग की बात। देखिए, हमने अभी तमाम जो मुहाफ़िज़ स्क्वाड्स हैं और तमाम के तमाम जो हमारे डॉल्फिन वाले हैं उनको टैब्स मुहैया कर दी गई हैं। टैब पे रिकॉर्ड जो है वो खुद भी अपडेट कर सकते हैं, और इस तरह के जो इंसिडेंट्स है दिन ब दिन उसमें कमी आ रही है। जो रिकॉर्ड अपडेट करने की जिम्मेदारी मेरी है, उसको हम करेंगे। पेंडिंग मिसलों के वाले से वो कितनी रह गई है? हमारा 0 हो गया, 31 जुलाई तक हमने 0 मुल्तान नंबर 1 पे है पूरे पंजाब में। अच्छा सीएम साहब, इंग्लैंड की सारी क्रिकेट टीम 5 ये रोज़ा मैच के लिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आती है, उसकी सिक्योरिटी आपके समझते हैं कि इस तरह से होगी या इससे और कहीं बेहतर होगी? आपके सिक्योरिटी पे कोई तहफ़्फ़ुज़ है? मेरे ख्याल से तो ये सिक्योरिटी बड़ी बेहतर दी हुई है हमने, तो इससे बेहतर करेंगे। जैसे कोई इंसिडेंट्स होता है हम लर्न करते हैं कि यहाँ पे कमी बेशी रह गई थी, उसको दूर करेंगे। हर एक को सिक्योरिटी देंगे। देखें, क्रिमिनल को पकड़े बगैर तो कोई क्राइम नेक्स्ट नहीं रुक सकता। क्रिमिनल गैंग्स जैसे गिरफ्तार होते जा रहे हैं, क्राइम में बदस्तूर कमी आती जा रही है। जो फॉरेनर के हवाले से किए हैं, हम चाहते हैं कि फॉरेनर्स आएँ, और हम चाहते हैं कि फॉरेनर्स जब आएँ तो एक मेले का समा हो। जो सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, हम खुद जाके तमाशाइयों के साथ बैठते हैं एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि जहाँ पे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, आएँ और इन्जॉय करें। जी यार, वो 2-3 दफ़ा आप लोगों ने बात की है, और जब मैंने फीडबैक लिया है, वो गुंडे ज़रूर होंगे, लेकिन वो इलाके के लोग हैं जिनके आपस की लड़ाइयाँ हैं, और हम पर्चा देते हैं, जाके सुलह कर देते हैं। जिनको वो गुंडा कहते हैं, 2 दफ़ा खुद उनसे सुलह की है। मैंने पर्चा दिया, बंदे जेल भेज दिए, ना सुलह करते तो जेल में रहते, अगली गुंडागर्दी ना होती। तो तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है, जब कंप्लेंट्स करते हैं तो मत सुलह करें ऐसे लोगों से। जो लोग इस्लाह के लिए राज़ी हो जाएँ, जो इस्लाह कर लें, उनके साथ तो सुलह बनती है। गुंडों के साथ सुलह क्यों करते हैं? लेकिन जो तीसरा इंसिडेंट हुआ उसमें पर्चा दिया, दोबारा से उनको पकड़ा है। लेकिन जो पेट्रोल का हमारा कोटा है, जो हमें मंथली है, उसके मुताबिक हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। जैसे 10 करोड़ की आपने बात की है, जून में हमने तमाम की तमाम अपनी लायबिलिटी जो है 0 कर दी है, और जून के बाद आज तक हमारी लायबिलिटी नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक, शुक्रिया आपका।